भिवानी में ओबीसी समुदाय ने जनगणना में अलग कॉलम न होने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि सरकार ओबीसी की जातिगत गणना से बच रही है और बहुसंख्यक आबादी के साथ धोखेबाजी कर रही है। उन्होंने डिजिटल जनगणना ऐप में ओबीसी विकल्प जोड़ने की मांग की, अन्यथा आंदोलन को और उग्र करने की चेतावनी दी है। प्रदर्शनकारियों ने आंकड़ों में हेरफेर की आशंका भी जताई और भौतिक सत्यापन की मांग की। आज हम आपके सामने अपना दर्द बताने के लिए आए हैं। 2019 के अंदर रोहिणी आयोग पिछड़ों के हितार्थ अपनी सिफारिशों को लेकर के और सरकार को सौंपा गया था। उसके तत्काल बाद EWS के नाम पर सरकार ने बिना किसी डिमांड के, बिना किसी मांग के और कुछ चुनिंदा लोगों को वोट की राजनीति के तहत आरक्षित कर दिया गया, बिना किसी डिमांड के और बिना किसी संघर्ष के। उसके साथ ही EWS वीकर सेक्शन के मायने किसी जाति से नहीं होते, किसी समाज से, किसी वर्ग से नहीं होते। वो गरीब कहीं भी कोई भी हो सकता है। उसके अंदर लेकिन एक लक्ष्मण रेखा खींची गई, उसके अंदर SC, ST, OBC का कोई भी व्यक्ति उस EWS का लाभ नहीं ले सके। सतवीर सिंह दैया, गांव गिगनाऊ से जो जनगणना चल रही है पिछड़ा वर्ग का, उसमें कोई कॉलम नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सरकार से जो पिछड़ा वर्ग का कॉलम नहीं है वो कॉलम किया जाए, जिसमें से SC, ST का कॉलम तो विकल्प दिया हुआ है, लेकिन पिछड़ा वर्ग का अर्थात OBC का कोई कॉलम नहीं है। तो वो OBC भाई हैं, वो कहाँ आज के दिन जनगणना में कहाँ पर काउंट होंगे। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि OBC कॉलम न होने की वजह से वो जनरल काउंट होता है, जबकि SC और ST वर्ग का है वो जो फार्मूला है हमारा रिजर्वेशन का है, वो कहीं पर सरकार है वो प्रभावित करना चाहती है। हरियाणा सरकार व भारत सरकार को संज्ञान में लेना चाहते हैं कि इन पर शांतिपूर्वक विचार किया जाए, ताकि हमारे भाइयों का सही ढंग से जो हक की बात है संविधान के अंदर हमारा जो दिया हुआ है वो हमें आसानी से मिल सके।